भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम आज का संदेश प्रभु के दास टीसी वर्गीस राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बेगमूल्य नाम की महिमा हो। सुबह संदेश इस कार्यक्रम में एक बार और सबको हम स्वागत करते हैं। पिछले सप्ताह में हम अच्छे मनुष्य के गुण के बारे में या स्वभाव के बारे में कुछ बात विचार कर रहा था। उसमें दो बात पर हम विचार किया था। एक तो प्रेम, दूसरी आनंद। यानी कि अच्छा मनुष्य पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अपना जीवन में अच्छा फल लाना है, इस विषय के ऊपर हम विचार करते थे। एक विश्वासी होने के नाते हमारा जीवन के अंदर अच्छा गुण चाहिए। सुबह से शाम तक हमारा स्वभाव में, हमारा कामों में, हमारा व्यवहार में पर पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा का फल हमें दिखाना पड़ेगा। और तीसरा गुण के बारे में हम देखेंगे आज है ये शांति और पीस। और शांति कैसे हमारा व्यक्ति जीवन में पा सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म के समय पर स्वर्गदूत इस प्रकार शांति का संदेश दिया था। लूका के सुसमाचार दूसरे अध्याय की 14 आयतों के अंदर हम पढ़ते हैं, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। प्रभु यीशु मसीह का जन्म के समय पर इस शांति का संदेश दिया था। मतलब जिन मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न करते हैं उन पर शांति हो, ये परमेश्वर का वचन में लिखी हुई बात। यीशु मसीह का जीवन के समय पर 3 बार यीशु मसीह स्वयं शांति के शब्द बोला था। एक तो हमने जो पढ़ा है। दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह का मृत्यु के समय पर, एक तो जन्म के समय पर ये जो शांति का संदेश हमारे लोगों के पास पहुंच गया। दूसरा, यीशु मसीह का मृत्यु के समय पर यीशु मसीह के ये शांति के संदेश पहुंच गया था। उसकी कुलुस्सियों की पत्री पहले अध्याय की 19 और 20 आयत के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में हो। इधर हम देखते हैं कि क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दिया था। इस प्रकार हर एक मनुष्य का जीवन में परमेश्वर का शांति मिला है। तीसरी बात हम देखते हैं, जब यीशु मसीह का जी उठने के समय पर यीशु मसीह स्वयं एक बात बताया कि तुम्हें शांति मिले। और यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 20वीं अध्याय उसकी 20वें अध्याय की 19वीं आयत के अंदर हम पढ़ते हैं। यूहन्ना उसकी 20वीं 19वीं आयत। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब बगाम के द्वार जगाम चेले थे,
यहूदियों के डर के मारे बिनते। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। पैगामी यीशु मसीह का एक तो जन्म के समय पर, दूसरा क्रूस की मृत्यु के समय पर, तीसरा उनका जी उठने के समय पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का संदेश यही होता है कि हमारा व्यक्ति जीवन के अंदर शांति मिले। आज मसीही लोगों के जीवन के अंदर जितना शांति है वो दूसरे लोगों के बीच में नहीं मिल सकता, क्योंकि दूसरे लोगों को शांति मिलने के लिए बहुत सारे क्रिया विधियों को करना पड़ता है और उनको बहुत सारे ऐसा कार्य को करना पड़ता है। लेकिन जो लोग मसीह में हैं उनका जीवन के अंदर शांति मिलता है। जब हम नया नियम के अंदर जो पत्रियाँ हम पढ़ते हैं, जो एफिसल, जो प्रेरित पौलुस के द्वारा जो लिखी हुई पत्रियाँ पढ़ता है, उस सभी पत्रियों के अंदर पहला अध्याय के पहला दूसरा आयतों के अंदर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर यही बताया गया है कि तुम्हें शांति और परमेश्वर का प्रेम मिले। यह कि रोमियों की पत्री पहला अध्याय 1 से 5 तक हम पढ़ता है तो ऐसा उधर हम देख सकता है। पहला कुरिन्दी, दूसरा कुरिन्दी, एफेसी, गलातियर, फिलिपी, कोलोसियन, पहला थिस्सलुनी, दूसरा थिस्सलुनी, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, तीतुस और फिलेमोन। ये जो सभी पत्रियां में पहला आयतों के अंदर परमेश्वर का प्रेम और शांति हर एक विश्वासियों का जीवन के अंदर बने रहेंगे ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब है बाइबल के अंदर हर एक किताब जब हम पढ़ता है तो एक विश्वासियों का जीवन के अंदर ये शांति होना बहुत ज़रूरी है। और संसार में रहते समय पर किसी के जीवन में शांति नहीं मिल सकता। बहुत सारे विचार, बहुत सारे परेशानियाँ, समस्या जीवन में आता है तो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें शांति का संदेश बताता है। ये जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के फल जीवन में रखते हो या पवित्र आत्मा का फल उस व्यक्ति के द्वारा होते हो तो इनका जीवन के अंदर ये शांति मिलता है। ये वचन के वायदा है, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल में ये शांति भी होता है। और इसलिए पवित्र आत्मा जीवन के अंदर वास करना और पवित्र आत्मा का काम जीवन के अंदर होना, पवित्र आत्मा की अगुवाई जीवन के अंदर होना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मत्ती के सुसमाचार और इसकी 5 अध्याय की 9वीं आयत के अंदर यीशु मसीह बताता है, धन्य है वे जो मेल करने वाला है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और वे मेल करने वाला इसका मतलब है परमेश्वर के साथ में शांति करने वाला और मिलने वाला। परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति जब होता है उनके जीवन के अंदर एक प्रत्येक आशीष आता है, जो प्रत्येक शांति आता है, वो प्रभु मसीह के द्वारा हमारे जीवन के अंदर मिल सकता है। ये है कि आज सुबह हमारे जीवन के अंदर ये शांति का संदेश पहुंच जाए, ताकि हम हमारे व्यवहार में हमारे लोगों के साथ में जो डीलिंग करते हैं और काम करते हैं, जाते आते हैं, उस समय हम हमारे जीवन के अंदर शांति रखे और दूसरों को भी हम शांति दिलाने वाला बन जाए। हमारे कामों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारा बोली के द्वारा, हमारा हर एक प्रार्थना के द्वारा, हमारा विश्वास जीवन के द्वारा दूसरों का जीवन में भी ये प्रभु मसीह के द्वारा मिलने वाला शांति उनका जीवन में भी पाए। ये हमारा मकसद होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उसके लिए परमपिता परमेश्वर सबको सहायता करे, मदद करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।